नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस के शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आज अपने पढ़ेंगे 13 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स का रिवाइज करने जा रहे हैं। और आज से आपको एक साथ में राजस्थान करंट तो मिलता ही मिलता है। आज अपने साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स तो आपको मिलता ही था, लेकिन अब से शाम 6 बजे इस क्लास के अंदर आपको साथ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो क्लास आपको डेली मिलती है वो आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया जाएगा। तो आज से एक नई मुहिम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स मिलने जा रहा है। तो इस चैनल पर आप बने रहिए ताकि आपका बढ़िया तरीके से जो करंट अफेयर्स का जो डर है वो आपके लिए इस क्लास के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। बस आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डेली आपको इस क्लास के साथ शाम को 6 बजे जो है रूटीन के साथ आपको बनना पड़ेगा। ये जांचें परखें अपनी तैयारी रिवीजन क्लास के माध्यम से 13 सितंबर 2024 प्रताप क्लासेस पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है इंडिया वर्ल्ड की, और नानक क्लासेस पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है, और नानक क्लासेस शिव सर पर आपको मिलेगा शाम 6 बजे करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास। सारे साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखते हैं आज की क्लास, रिवीजन क्लास आपके सामने। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण शुरू हुआ है? सबसे पहले अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। तो हाल में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है? देखो, ये अभ्यास अभी 7वां संस्करण शुरू हो चुका है। ये हुआ था 11 सितंबर से स्टार्ट, ठीक है। कब से हुआ था? 11 सितंबर से शुरू होकर ये चलेगा 22 सितंबर तक। कब तक चलेगा? 22 सितंबर तक चलेगा। और ये है भारत और ओमान के बीच में भारत और ओमान के बीच में। आपसे पूछा जाए इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ओमान के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ पर है? ओमान। ओमान के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और ओमान के बीच कौन सा अभ्यास? ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओसन 2024 किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओसन 2024, इसकी शुरुआत की है रूस देश के जो नौसैनिक है, इसमें रूस देश के द्वारा इस अभ्यास की शुरुआत की जा चुकी है। और ये अभ्यास आपको पता है कि 16 सितंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 16 सितंबर तक चलेगा। और ये आपको पता है कहाँ कहाँ पर होगा? भूमध्य सागर है, और इसके अलावा आर्कटिक सागर है, कैस्पियन सागर है, वहाँ पर ये अलग अलग अभ्यास किया जाएगा। कब तक चलेगा? 16 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। ये कौन किसने शुरू किया है? रूस देश। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा है? सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा है? के अंदर सबसे टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर रहा। और अपना भारत की आपसे रैंकिंग पूछे इसके अंदर है, तो भारत इसके अंदर है 33वें स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है? 33वें स्थान पर है। पिछली बार पिछली बार भारत इसके अंदर 30वें स्थान पर था, लेकिन अब 33वें स्थान पर आ गया, और है स्विट्जरलैंड। एक और इसमें याद रखना, जो ये रिपोर्ट आती है वो है यूएसए की न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक स्विट्जरलैंड सबसे के अंदर सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अंदर, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? सितंबर 1893, आपको याद होगा। सितंबर 1893 के अंदर शिकागो के अंदर धर्म एक संसद सम्मेलन हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर पिछली बार। तो शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 132 बनाई गई है।
132वीं वर्षगांठ है बनाई गई है। ठीक है। इसके अलावा इनका जो स्वामी विवेकानंद का जन्म है वो 12 जनवरी के दिन अपने बनाते हैं। साथ में ही इनकी क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 132वीं वर्ष। हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है प्रशांति राम को। किसको मिला है, प्रशांति राम को ये सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। बस ये इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। आज सुबह ही वैसे तो मैंने भी करवा दिया आपको क्वेश्चन ये, इसके अलावा नाना क्लासेस पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है। तो कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा, 70 वर्ष से। इसके अंदर इनमें 5 लाख का बीमा, मुफ्त बीमा मिलेगा। कितने रुपए तक है, 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मिलेगा। इसके अंदर जो 70 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक है ना उनको भी अब आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कैबिनेट के द्वारा 2000 करोड़ रुपए के साथ कौन सा मिशन है, ये मिशन मौसम, ध्यान रखना भी। तो इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, तो वो करेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 कौन करेगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वित किया जाएगा। और ये तो अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिए हैं। अब अपने चलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की तरफ से। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 20 के अंदर रहा है। तो मैंने आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में वैसे मैंने करवा दिया है कि इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा है। वैसे तो भारत के अंदर देखें तो सूरत शहर कौन सा रहा है, सूरत शहर सबसे टॉप पर है। लेकिन राजस्थान की बात आए टॉप 20 के अंदर, इसके अंदर राजस्थान है का उदयपुर शहर शामिल है। कौन से स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर है, इसके अंदर है उदयपुर 15वें स्थान पर है। कौन से टॉप है 20 के अंदर। भारत के अंदर अगर अपनी बात करें सूरत शहर सबसे टॉप पर है। ठीक है। 40वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। 40वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। तो इसका आयोजन हुआ था, तो इसके अंदर है राजस्थान के खिलाड़ियों ने 22 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते, 22 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, का आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ। वहां पर राजस्थान के खिलाड़ियों ने 22 पदक। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत देश के 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग को कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा। देखो, देखो मैंने अभी करवा दिया पीछे। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत देश के 70 साल या अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा, तो 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत है इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। योजना की शुरुआत कब से हुई थी, 23 सितंबर, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। अलवर का बुगोर वन क्षेत्र किस कारण चर्चा में रहा है। अलवर का बुगोर वन क्षेत्र है वो किस कारण चर्चा में रहा, तो ये रहा है बायोलॉजिकल पार्क हेतु चिन्हित के लिए चर्चा में है। बायोलॉजिकल जो पार्क है उसके लिए चर्चा में रहा है। इसके लिए आपको पता है जो केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और राजस्थान के भी
भूपेंद्र यादव उन्होंने भिवाड़ी में के अंदर सांसद सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा अलवर है वो राजस्थान का 11वां नगर निगम भी बन गया। अलवर है वो राजस्थान का 11वां नगर निगम भी बन चुका है। इस कारण ये चर्चा में है भूगोल वन है बायोलॉजिकल पार्क हेतु चिन्हित। राजस्थान के किन स्थानों पर जापानी पार्क विकसित किया जा रहे हैं। तो राजस्थान के किन किन स्थानों पर जापानी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। जापान सरकार के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर, निमराना में और गिलोट में। कहाँ पर है, निमराना गिलोट अलवर के अंदर है। यहाँ पर जापान की सरकार के द्वारा जापानी पार्क किए जा रहे हैं। का पर एक, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन नॉन सब अर्बन ग्रेड 1 यानी कि एनसीसी श्रेणी में शामिल होने वाला पहला स्टेशन बना है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन नॉन सब अर्बन ग्रेड 1 श्रेणी में शामिल होने वाला पहला रेलवे स्टेशन या वो है जयपुर जंक्शन रेलवे। कौन सा बन चुका है, जयपुर जंक्शन है बन चुका है। इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अब अपने बात करेंगे यस्टरडे डोज, क्योंकि साथ साथ में अपने जीके भी कवर करते जाएंगे, क्योंकि जीके भी अपने साथ साथ में 2 बार यानी कि जो आप क्लास में पढ़ते हो उसके बाद में यहाँ पर भी आपका रिवाइज होता जाएगा। तो राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो नागपुर के अंदर। ध्यान रखना, राजपुताना मध्य भारत सभा का जो चौथा अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, नागपुर में। सुंदा माता मंदिर किस जिले में है, जालोर के अंदर है, जहाँ पर रोपवे शामिल है। कहाँ पर है, जालोर के अंदर। केवाई माता मंदिर किस जिले में है, तो किनसरिया, किनसरिया नागौर के अंदर है। ये किनसरिया कहाँ पर है, नागौर के अंदर। इसके अलावा ज्वाला माता मंदिर किस जिले में है, तो ये जोबनेर जयपुर के अंदर। और किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी, तो किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की, तो माणिक्यलाल वर्मा ने। ये कल वाली हिस्ट्री डोज थी, साथ साथ में अपनी जीके भी यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा पूछे गए हैं। चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी स्वई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। के अलावा दूसरा, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी, इसका नाम बताना है। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था, और बगलबंडी क्या है। ये पांचों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। तो बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे रिवाइज क्लास मिलती जाएगी। इसके अलावा एक सूचना आपको और दे देता हूँ, ये है अपना प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आरएस प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडिया वर्ल्ड का करंट अफेयर्स 1 साल की वैलिडिटी है। जब तक आरएस का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ आ जाएगा मात्र 100 रुपये के अंदर। इसके अलावा ये अपनी वार्षिक करंट है, इसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली टेस्ट वगैरह के साथ में मंथली ये भी आपको मिलती है। आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये अपनी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ये आज की थी अपनी रिवीजन क्लास, डेली आपको शाम को 6 बजे मिलती रहेगी। साथ में इससे पहले अपने राजस्थान पढ़ा, अब अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों को एक साथ कवर करते हुए क्लास के अंदर डेली आपको शाम को रिवाइज क्लास मिलती रहेगी। आप निरंतर पढ़ते रहो और इस क्लास को आप कंटिन्यू करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।